के चलाना पड़ता है, तो फिर हमारा वाइट जो है ना अच्छे से आता है। ठीक है? यहाँ पे जो है ना सिंगल-सिंगल भी आप कलर सिलेक्शन कर सकते हैं। जैसे आप चाह रहे हैं कि येलो मेरी 40 चले और जो है सियान मेरी 60 चले, ठीक है? मैजेंटा मेरी 80 चले, 80 की लिमिट चले और ब्लैक मैंने 100% रखनी है। तो यानी कि डिफरेंट भी आप सिंगल-सिंगल भी रख सकते हैं अगर आप चाहें तो। वरना ये सेम सबके सेम की ऑप्शन है कि सारी सियान, मैजेंटा, येलो, ब्लैक सारी एक ही जो है ना लिमिट पे चलेंगी। ठीक है? ये तो होगी हमारी इंक की लिमिट कलर की और वाइट की। उसके बाद यहाँ पे ब्राइटनेस की ऑप्शन दे दी हुई है। मैं दोबारा इसको सिंगल-सिंगल कर लेता हूँ। अच्छा, ब्राइटनेस की हमारी ऑप्शन दी हुई है, तो यहाँ से देखें हम इसको डार्क और लाइट कर सकते हैं। ये इसको मैं लेफ्ट क्लिक करूँगा तो ये देखें, ये डॉट खत्म हो गया और देखते साथ ही जो है ना ये डार्क हो गया, ठीक है? ये देखिए मैं इसको मूव करता हूँ तो ये देखिए डार्कनेस की तरफ चला गया। ये वैसे तो यहाँ पे जो सेटिंग रखी हुई है सॉफ्टवेयर में जो हमें ओपन करते ही मिलती है, तो इसी सेटिंग पे ही बेहतर है रख के चलाया जाए, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट पे है और डिफ़ॉल्ट पे रिज़ल्ट जो है ना फाइन आता है, ठीक है? उसके बाद ये मैनुअली भी हम ब्राइटनेस कंट्रास्ट के साथ प्ले कर सकते हैं, ठीक है? और एक एक्स्ट्रा ऑप्शन है आईसीसी प्रोफाइल। आईसीसी प्रोफाइल में अगर इसको यूज़ करते हैं तो कलर हमारे बहुत अच्छा जो है ना हमें आउटपुट मिलता है, ठीक है? इसको हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है? ये स्पेशली डीटीएफ के लिए ही डिज़ाइन की गई है। तो इसके बाद चलते हैं वाइट में अगर जाएँगे तो हम सबसे पहले ऑप्शन मिलती है वाइट लेयर जनरेशन, ठीक है? वाइट लेयर जनरेशन में हम ये देखें हमारा जो डिफ़ॉल्ट पे है 100% अंडर एनी कलर पिक्सेल नॉर्मली यही चलाते हैं, ठीक है? उससे होता ये है कि जहाँ-जहाँ डिज़ाइन होता है सिर्फ़ उसके पीछे ही वाइट आएगा। अगर ये वाइट के मैं व्यू में जाऊँ तो ये देखें, जहाँ-जहाँ डिज़ाइन है उसके पीछे-पीछे ही वाइट है। एक्स्ट्रा वाइट यानी कि फुल जो एक्स्ट्रा डिज़ाइन से ओवर वगैरह नहीं है। तो अगर इसको हम चेंज करते हैं फ़िलहाल एरिया तो ये देखें पूरा बॉक्स जितना डिज़ाइन होगा, सारे के पीछे ही वाइट आएगा, ठीक है? तो उसके बाद अगर चलते हैं ग्रेडिएंट पे ये होता है कि इंक की थोड़ी बचत होती है। अगर इंक की बचत करना चाहें वाइट की, तो आप ग्रेडिएंट की ऑप्शन इस्तेमाल करें, उसमें इंक ये होता है कि जहाँ-जहाँ ब्लैक होता है वहाँ पर इंक जो है ना बहुत कम फेंकता है और नहीं भी फेंकता, ठीक है? और जहाँ-जहाँ लाइट कलर होते हैं वहाँ-वहाँ वाइट जो है ना ज़्यादा आता है। तो ये ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बाकी ये नेगेटिव की ऑप्शन है। अगर ये आप करना चाहें पॉज़िटिव है, स्पॉट कलर है, ठीक है? ये स्पॉट कलर कर लें या अंडर 100% अंडर एनी कलर पिक्सल एक ही बात है। उसके बाद ये जो है ये व्हाइट इंक ये एक्चुअली डीटीजी के लिए ऑप्शन इस्तेमाल होती है कि अगर आपकी शर्ट ही ब्लैक है तो वहाँ से ब्लैक इंक रिमूव करने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है? और ये व्हाइट का जो है ना इसको रेशो को चेंज करने के लिए, ठीक है? ये ब्लैक इंक रिमूव है और ये व्हाइट की रेशो के लिए जो है ना इसको चेंज करने के लिए। बेहतर ये मशवरा दूँगा कि इसको ना छेड़ें, आप इसको सेम ही रहने दें, ठीक है? ये रिमूव ब्लैक इंक हम इसको नहीं छेड़ते क्योंकि ये डीटीजी के लिए ऑप्शन इस्तेमाल होती है, ठीक है? उसके बाद ये जस्ट एक व्यू है, ठीक है? ये प्रीव्यू में जाएँगे, ये कलर का व्यू है और ये व्हाइट का, ठीक है? ये सिर्फ़ देखने के लिए व्यू देखने के लिए होता है, ठीक है? उसके बाद जो है ये भी ऑप्शन हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चैनल वगैरह यूवी प्रिंटर और दूसरी ऑप्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ये है डिक्रीज़ पिक्सेल। अच्छा, डिक्रीज़ पिक्सेल में होता क्या है कि ये आपका डिज़ाइन है, डिज़ाइन से वाइट ओवरलैप कर रहा होता है, ठीक है? डिज़ाइन से जब वाइट नीचे से निकल रहा होता है, उसको डिक्रीज़ करने के लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल होती है। आपके पास 4 साइडें हैं लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। इसमें जिस साइड से आपका वाइट जो है ना कलर से बाहर जा रहा है, ओवरलैप कर रहा है, उसको कम करने के लिए ये ऑप्शन इस्तेमाल होती है। मिसाल के तौर पे मैंने थोड़ा-सा कम करना है, मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है, टॉप से या नीचे से मुझे शो हो रहा है कि जो वाइट है डिज़ाइन से नीचे की तरफ बाहर आ रहा है, तो हम नीचे से 1 बढ़ा दें, ठीक है। इसी तरह 1-2 पॉइंट जो है ना आप चारों साइडों से जहाँ से आपको जो लगता है कि वाइट आपका ओवरलैपिंग कर रहा है, तो उसको आप बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी डिक्रीज़ पिक्सल की सेटिंग, ठीक है। अब दोबारा हम जाएँगे लेआउट में व्यू कलर का ले लेते हैं। लेआउट में जो है ना हमने ये हमारे पास चौ 4 ऑप्शन में से जो है ना सेटिंग की मिल जाती हैं। इसको ख़ासा इतना वैसे अगर इस्तेमाल करना चाहें ऑप्शन है हमारे पास, वरना जो है ना ज़रूरत नहीं है।
उसको इस्तेमाल करने की, इसको ये सेंटर करने के लिए। अच्छा, ये रोटेट करने के लिए होता है, ठीक है, ये रोटेट आप कर सकते हैं। रोटेट, अच्छा, ये सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन जो है मिरर, हमेशा आपने मिरर करके प्रिंट करना है, क्योंकि मिरर होगा तो सीधा जो है ना ट्रांसफर करेंगे तो वो सीधा आएगा। ठीक हो गया, ये मैंने मिरर कर दिया। मिरर करने के बाद ये प्रिंट की कमांड ऑप्शन में जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आपको ये देखें, वाइट प्लस कलर, ठीक है, इसका मतलब है कि वाइट और कलर एक ही टाइम में चलेंगे, ठीक है। इसको भी हमने टिक करना है, और प्रिंट कलर फर्स्ट, इसको भी हमने टिक करना है कि पहले कलर प्रिंट हो फिर उसके बाद जो है ना वाइट प्रिंट हो, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन हमने लास्ट में टिक करनी है। ये टम्बलर जो है इसकी मैक्सिमम ये नोजल यानी कि कहलाती है कि हेड की कितनी नोजल इस्तेमाल करनी है, तो ऑब्वियसली हमने जो है ना इसकी मैक्सिमम नोजल चलानी है। इसकी ज़रूरत ही नहीं है, आप अगर इस्तेमाल करना चाहें तो इसको एक्टिव कर सकते हैं, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद जितने आपने जो है ना प्रिंट करने हैं, ठीक है, ये कॉपी सेट है। कॉपी सेट में आप कमांडें लगा सकते हैं, 1 करने हैं, 5 करने हैं, 10 करने हैं, जितने भी आपने प्रिंटिंग करनी है उतनी कमांडें आप लगा देंगे तो उतने प्रिंट जो है ना इकट्ठे चले जाएंगे। अच्छा, उसके बाद जो अगर आपने सिर्फ जो है ना वाइट प्रिंटिंग करनी है, यानी कि आप कह रहे हैं कि कलर प्रिंट ना हो, जस्ट ओनली वाइट आए, तो आपने सिंपली जो है ना ये दोनों कमांड्स को अनचेक कर देना है। और ये देखें, ये कल वाइट की ऑप्शन है, वाइट को 1 और कलर को कर देना है 0। ये कलर सेटिंग है, इसको 0 कर देंगे और वाइट को 1 कर देंगे तो सिर्फ वाइट प्रिंट होगा। अगर वाइट को 0 कर देंगे और कलर को 1 कर देंगे तो सिर्फ जो है ना कलर प्रिंट होगा, ठीक है। ये सिंपल है। अब दोबारा हम अगर इन दोनों को कर देते हैं तो खुद ही ये ऑप्शन जो है ना डिम हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों इकट्ठे चल रहे हैं। उसके बाद यहाँ से ही आप अपनी सारी सेटिंग देख सकते हैं कि क्या साइज़ है, क्या रेजोल्यूशन है, आउटपुट पोजीशन क्या है, कौन सा प्रिंटर है, पोर्ट कौन सी है, ठीक है, आईसीसी प्रोफाइल, इंक लिमिट कितनी चल रही है, ये यहाँ पे सारा डाटा बता रहा है, ठीक है। इंक चैनल आप कितने इस्तेमाल करने हैं, तो ज़ाहिर बात हमने दोनों चैनल चलाने हैं, तो ये वाइड जनरेशन कौन सी है, ये वाइड की लेयर कौन सी है, ये सारा यहाँ पे जो है ना बता रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम प्रिंट देंगे तो यहाँ से कमांड हमारी चली जाएगी, ठीक हो गया। 2 बार लोड करेगा, पहली बार जो है कलर की लोड करता है, उसके बाद जो है ना वो वाइट की फाइल को लोड करता है, ठीक है। और दूसरी जो यहाँ पे हमने अगर हेड क्लीनिंग वगैरह करनी होती है तो यहाँ पे ऑप्शन दी गई है, हेड क्लीनिंग, नोजल चेक, यहाँ से ही आपको ऑप्शन मिल जाती है। बाकी जो है सेटिंग जब हो जाए, ठीक है, अगर आप सेटिंग करके अपना प्रिंटर को यहाँ सेटिंग को सेव करना चाह रहे हैं तो यहाँ से सिंपली आपने कलर में यहाँ पे ऑप्शन दी गई है, ये सेव की, यहाँ पे सेव करें और इसको सेव कर दें और आपकी सेटिंग जो है ना सेव हो जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी सेटिंग A3 प्रिंटर के लिए कि A3 की आप कैसे जो है ना प्रिंटर की एक्रोरिप की सॉफ्टवेयर की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिएगा ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो अपडेट मिलती रहे। बहुत शुक्रिया। सिंपल वीडियो भी बन गई और